मूंगफली की खेती जो किसान भाई करते हैं उन्हें पता है कि कुछ ऐसी समस्याएं मूंगफली में आती हैं जो किसान भाइयों को बहुत परेशान कर देती हैं और उत्पादन भी बढ़िया नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मूंगफली में आने वाली समस्याओं को दूर करने का अचूक तरीका बताएंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कैसे और कौन कौन सी खाद और दवाओं का उपयोग करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर और मेरे चैनल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की। तो बीज से ही सारा प्रोडक्शन जो है वो निर्धारित होता है, इसलिए बीज आपको बहुत ही अच्छा लेना है। किसी अच्छे संस्थान से आपको अगर बीज मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको जो लोकल वैरायटी आपके यहाँ चलती है आप वही मूंगफली का बीज बोएं तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर से बीज लाकर किसी दूसरे प्रदेश से लाएंगे और उसको लगाएंगे तो उसका प्रोडक्शन आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी है। उसके बाद आपको अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। चाहे आप फरवरी मार्च वाली फसल लगा रहे हों या फिर आप जून जुलाई में जो लगाई जाती है वो फसल लगा रहे हों, लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ऐड करते हैं तो आपको अपनी फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें पोषक तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होती है पैदावार बढ़ाने में। उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र देना है अपने खेत में। जब आखिरी जुताई आप कर रहे हों उस समय आपको फर्टिलाइज़र देना है। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी मात्रा में आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है वो देना है। साथ में आप डीएपी भी मिला सकते हैं और जो पोटास है वो आप ज़रूर मिलाएं इसमें, क्योंकि पोटास से मूंगफली का जो छिलका होता है उसकी चमक बढ़ती है और फलों में जो दाने हैं वो फलियों में ज़्यादा बढ़ते हैं अच्छे से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूरिया की मात्रा नहीं मिलानी है। जब आप बुआई कर रहे हैं उस समय मूंगफली की फसल में यूरिया आपको नहीं देना है। आपको बस डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास, ये तीन चीज़ों को आप दे सकते हैं, या फिर सिर्फ और डीएपी और पोटास दे सकते हैं। चाहे तो आप सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास जो है वो दे सकते हैं। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 30 से 35 किलोग्राम म्यूरोडाप पोटास बहुत ही पर्याप्त होती है 1 एकड़ खेत के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको जुताई अच्छे से रोटावेटर से करने के बाद, खेत तैयार करने के बाद आप इसको बुआई कर दीजिए। और जब मूंगफली की फसल इतनी हो जाती है, जमाव की हुई है, जब 20 से 15-20 दिन की हो जाती है, तब आप देखेंगे आपको अपने खेत में एक समस्या देखने को मिलती है। ज़्यादातर किसान भाइयों को समस्या देखने को मिलती है। जो मूंगफली का पौधा होता है वो देखिए इस तरीके से हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो है फसल सूखना स्टार्ट हो जाती है और देखिए इसको, ये पहले मुरझा जाता है पौधा। उसके बाद अगर आप इसको नीचे से उखाड़ के देखेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ चुकी होती हैं। यहाँ पर देखिए फंगस लग चुका है और यहाँ पर ये जो है कॉलर रॉट की समस्या आपको देखने को मिलती है, यानी जहाँ पर मिट्टी का संपर्क होता है वहीं के नीचे का भाग जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे में अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी फसल जो है बहुत ज़्यादा पौधे मर जाते हैं और पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि पौधों की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि जब दीमक लगती है फसल में तो भी आपको लक्षण लगभग सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अंतर होता है कि दीमक जब लगती है तो आपको पूरे खेत में बराबर नहीं दिखेगी। कहीं पर ज़्यादा जो है झुंड बना करके वो हमला करती है तो वो इस टाइप से आपको दिखेगा, लेकिन जब आपकी फसल में ये रोग आएगा तो पूरे खेत में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और इक्का दुक्का देखने को मिलेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे कंट्रोल करने वाला। तो आपको 2 तरीके बता रहे हैं। जो पहला तरीका है उसमें आप चाहें तो एनपीके जो 19-19-19 है ये आप मिला सकते हैं। अगर इसको आप नहीं मिलाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जल्दी बताते हैं आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए हम 2 टेक्निकल आपको बताने जा रहे हैं। एक तो है एमी स्टार टॉप नाम से आता है जिसका हम स्प्रे कराने जा रहे हैं, ये बहुत ही रिजल्ट अच्छा देता है। और एक केमिकल और है जो बायर कंपनी का आता है, नेटिवो। दोनों दोस्तों बहुत ही लाजवाब काम करते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, जो आपको मार्केट में आपके पास नज़दीक मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। अगर आप एमी स्टार टॉप डाल रहे हैं तो आपको 100 ml मात्रा लगेगी 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए। और वहीं पर अगर आप यहाँ पर बायर कंपनी का नेटवो लेते हैं तो उसकी 100 ग्राम मात्रा आपको लगेगी 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए। लेकिन रिजल्ट जो है वो एक आपको बता देते हैं कि रिजल्ट जो इसको अच्छा देखना है तो साथ में आप इसके जो एनपीके होता है वो अगर मिला के आप स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी समस्या ज़्यादा खेत में दिख रही है तो आप एनपीके को मत मिलाएं, सिर्फ आप फंगिसाइड एक स्प्रे कीजिए। उसके बाद जब दोबारा आप स्प्रे करेंगे तब आप वहाँ पर मिला सकते हैं। चाहे आप एनपीके 19-19 मिलाएं या फिर उसमें कोई सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है जैसे लिक्विड सागरिका हो गया या फिर बायोविटा वगैरह हो गया, इस टाइप की कोई भी एक टॉनिक आप उसमें मिला सकते हैं।
तो आपको बहुत ही ज़्यादा पौधों में पत्तियों का हरापन आएगा, साथ में पौधों में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। और इस समय जो है जो फूल होते हैं वो भी आना शुरू हो चुके होते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं कैसे आपको करना है। फूल के समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। तो एक स्प्रे आपका ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब ये कंट्रोल हो जाए तो आपको दूसरा जो स्प्रे है वो भी 4 से 5 दिनों के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कर देना है। आप पहला स्प्रे अगर आप एमिस्टार टॉप का कर रहे हैं तो दूसरा स्प्रे जो आप करेंगे 1 हफ्ते के अंदर वो आप वहाँ पर बायर का नेटिवो भी ले सकते हैं। तो आपका जो काम है बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब आप स्प्रे कर देंगे तो आप देखेंगे 4 से 5 दिन बाद आपको पौधों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी मिलेगी और उनमें काफ़ी हरापन आ चुका होगा। तब आपको क्या करना है, जब देखिए फ्लावरिंग स्टेज में पौधे हो जाते हैं उस समय आपको क्या करना है, नमी बना के रखनी है खेत में। यहाँ पर देखिए जो फूल हैं वो निकलना शुरू हुए हैं और जब नमी रहेगी खेत में तो ये बहुत ही मुलायम होगी। जैसे यहाँ पर बलुई मिट्टी दिख रही है तो ये तो नरम, यहाँ पर नरम दिख रही है, लेकिन जब मिट्टी थोड़ा हार्ड होती है यहाँ पर, वहाँ पर इसके जो ऊपर फ्लावरिंग होने के बाद इसके जो डंठल निकलते हैं, जो पेक जाते हैं नीचे की तरफ, वो जो है अच्छे से नहीं बन पाते हैं, वो अंदर घुस नहीं पाते हैं। वहाँ पर जो गुच्छे हैं, फलियाँ हैं, वो कम बन पाती हैं। और यहाँ पर जो आपको दाना भी दिखा रहे थे वो सिंगल सुपर फास्फेट का पड़ा हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि सिंगल डीएपी अगर आप खेत में डालेंगे तो जल्दी ही घुल जाती है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी फसल को मिलती रहती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी फ्लावरिंग स्टेज पे फसल आती है तो उस समय आपको खेत में नमी बना के रखना है। और जब आपकी फ्लावरिंग पौधों की जो है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम दिनों का प्रोसेस होता है ये, जैसे ही फसल आपकी फ्लावरिंग में आती है 15 से 20 दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है लगभग। और उसमें उतने में ही जितने भी यहाँ पर मूंगफली की बननी होती हैं उन सबके जो डंठल हैं वो अंदर ज़मीन में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आपकी फसल जो है फिर बढ़वार पकड़ लेती है और पौधों की जो ग्रोथ है वो होती रहती है, पत्तियां निकलती रहती हैं और उसमें नीचे जो प्रोसेस है फली बनने का वो चलता रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपकी पत्तियां जो खेत है वो भर चुका हो अच्छे से, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, NPK 05234 ये आपको 1 किलोग्राम की मात्रा लेनी है और पत्तियों पर स्प्रे कर देना है खेत में। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो पौधों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी रहेगी, साथ में जो मूंगफली के दाने हैं, जो फलियां हैं वो जल्दी भरेंगी, उसमें दाने की संख्या बहुत अच्छी आएगी और जो दाने होंगे उनकी चमक बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ऊपर का छिलका होता है, जब मंडी में हम बेचने आते हैं तो छिलके को देखकर ही बिकता है, लेकिन किसान भाई इसको ध्यान रखें थोड़ा, क्योंकि छिलका जब लाइट ज़्यादा होती है तो मूँगफली बहुत जल्दी बिकती है। तो ऐसे में आपको ये बस स्प्रे कर देना है। इसके बीच में अगर आपको कोई समस्या दिखे तो आप उसका समाधान कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही फसल आपकी हार्वेस्टिंग के लायक हो जाए तो उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पहले ही हार्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मूंगफली की फसल ऐसी होती है कि अगर आपने वहाँ मान लीजिए जो बारिश का समय है वो आ चुका है और आपने पहले हार्वेस्टिंग नहीं की है तो एक समस्या आपको आएगी कि जैसे ही हार्वेस्टिंग करेंगे या हार्वेस्टिंग करने से पहले अगर आपने पानी कभी दिया है और उसके तुरंत बाद बारिश हो जाती है तो ऐसे में मूंगफली की जो फली होती है उसके अंदर ही दाना जमने लगता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर वो आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसका रेट अच्छा नहीं मिलता है, मूंगफली जो है वो जो भद्दी हो जाती है, उसका जो कलर है वो भी ख़राब होने लगता है। तो आपको पहले ही हार्वेस्ट कर लेना है। अपना जो फोरकास्टिंग है मौसम की वो देखते हुए आपको, अगर आप जून जुलाई में खुदाई कर रहे हैं तो उसको पहले ही कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए जैसे ही पत्तियां मुरझा जाएँ तो खेत में ही आप, आजकल तो इस तरीके से मशीनें आ गई हैं, तो आप वहाँ पर उसका जो है भूसा अलग हो जाएगा, पत्तियां जो है अलग हो जाएंगी और आपको जो मूंगफली की फलियां हैं वो अलग प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए जो इसका छोटे छोटे उसमें डंठल वगैरह रह जाते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया साफ़ मूँगफली जो है निकल आती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको सुखा लीजिएगा मूंगफली को अच्छे से। और देखिए ये आजकल मशीनें आ चुकी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी एरिया में काफ़ी मात्रा में मशीनें लगी हुई हैं। तो इस टाइप की मशीनें हैं, इनसे आप यहाँ पर दाना निकाल सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सूखी हो तो उसमें दाना टूटने का डर रहता है, इसलिए हल्का सा छिलका सूख जाए और छिलके से बस दाना अलग हो जाए, ऐसे में ही आपको मूंगफली से दाना निकलवा लेना है। फिर आप उस दाने को बेच सकते हैं। और अगर आप खड़ी मूंगफली बेचेंगे तो आपको थोड़ा प्राइस कम मिलेगा, लेकिन अगर आप मूंगफली इस तरीके से बेचेंगे दाना निकाल के तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।